हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360। गाइस, जब आप अमेरिका के बारे में सोचते हैं तो यूजुअली जदीद टेक्नोलॉजी या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या बड़ी बड़ी गाड़ियों का ख्याल आता है। लेकिन आज का शो थोड़ा अलग है। हम एक ऐसे ट्रेंड को कवर कर रहे हैं जो देख के आपको सबसे पहले तो लगेगा कि अमेरिका बहुत सालों पीछे रह गया। गाइस, आज हम रिपोर्ट करें कि अमेरिका में बाइसिकल्स हैव टेकन ओवर। गाइस, आज हम माउंट वर्नन बाइक ट्रेल पर है जहां पर रोजाना हजारों लोग बाइक चलाते हैं। कुछ काम पर आने जाने के लिए, कुछ फिटनेस के लिए और कुछ ऐसी तफरी मारते हैं। लेकिन आज रजा बारिश हो रही है तो दो लोग हैं जो बाइसिकल चला रहे हैं। गाइस, आज माउंट वर्नन बाइक ट्रेल कुछ खाली है, लेकिन आपको ये बता सकते हैं कि वाशिंगटन डीसी अमेरिका में उन शहरों में से है जिसमें बाइकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि ओवरऑल यूएस में यूरोप जितनी बाइकिंग अभी तक नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि अमेरिका में भी 60% बाइकिंग बढ़ी है पिछले 20 सालों में। मई का महीना अमेरिका में बाइक मंथ माना जाता है और 17 मई बाइक टू वर्क डे, यानी कि लोगों से अपील करते हैं कि आप बाइक चला के काम पर जाइए। लेकिन रजा, ये बाइक कल्चर समझने के लिए किसी बाइकर से तो बात करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली शिनाली। गाइस, अभी हम आपको मिलवाने वाले हैं रैंडल टेलर से, जो यहाँ वाशिंगटन डीसी के एक शहरी हैं और वो हर दिन रोजाना अपनी बाइक काम पर लेके जाते हैं। रैंडल के पास गाड़ी तो है, लेकिन वो बाइक क्यों ले जाते हैं, इसका क्या फायदा है? लेट्स टेक अ लुक। रैंडल, आप अक्सर काम पर आने जाने के लिए साइकिल इस्तेमाल करते हैं। क्या इसकी वजह यह है कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? Because you don't have other options for getting to work, or do you choose to drive your bike to work? Well, yeah, I do have a car. मेरे पास एक कार भी है। मैं आने जाने के लिए मेट्रो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे साइकिल चलाना पसंद है। इससे मेरी कुछ एक्सरसाइज भी हो जाती है और साइकिल चलाने से मैं कुछ पैसे भी बचाता हूँ। मुझे पार्किंग के लिए कुछ देना नहीं पड़ता और पेट्रोल की बचत भी होती है। So tell me this. I mean, you wake up in the morning and you're about to. ये बताएं कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आप ये कैसे फैसला करते हैं कि आज मुझे कौन सी सवारी लेनी चाहिए? Process as to what mode of transport you're going to take to work. Pretty much it depends on what's going on that day. I mean, if I have a shoot at work and I need to carry gear to work, ज्यादातर इन्हिसार इस चीज पर होता है कि आज का दिन कैसा होगा। अगर उस रोज मुझे किसी शूट पर जाना हो तो यकीनी तौर पर मैं साइकिल दफ्तर नहीं ले जा सकता। इसी तरह अगर किसी दिन ज्यादा बारिश हो रही हो या गर्मी हो तो भी मैं साइकिल इस्तेमाल नहीं कर सकता। gross and everything else, but yeah. Well, this is one of the downsides of. ये तो एक नेगेटिव है कि पसीने बहुत छूटते हैं, लेकिन ये तो सच है कि साइकिल चलाना एक तरह की एक्सरसाइज है। इसमें थोड़ा एफर्ट करनी पड़ती है। क्या आप एक ऐसे शख्स हैं जो ऐसी एक्टिविटीज पसंद करते हैं? I like to be outside. I like running. I like मुझे बाहर जाना बहुत पसंद है। मुझे दौड़ पसंद है। मैं साइकिलिंग भी बहुत पसंद करता हूँ। जब किसी रोज आपकी मसरूफियात बहुत ज्यादा हों और आपके पास फिजिकल एक्टिविटी के लिए वक्त ना हो तो मैं अपना साइकिल चलाता हूँ और इस तरह फिजिकल एक्टिविटी कर लेता I हूँ। get that physical activity in it. Is biking something that you would, I mean, biking to work, especially every day? क्या आप दूसरे लोगों को रोजाना साइकिल चलाने का मशवरा देंगे? People try and get into. Biking for me is something that जहाँ तक बाइकिंग का ताल्लुक है तो मेरे नज़दीक ये इंसान को जिस्मानी तौर पर फिट रखती है। इसीलिए मैं यकीनी तौर पर लोगों को बाइकिंग का मशवरा दूंगा। When you're biking, you're not using a. साइकिल चलाने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, जो माहौल के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? it is something that I think about because मैं इस हवाले से भी सोचता हूँ। साइकिलिंग हमेशा मुझे जिस्मानी तौर पर फायदा पहुँचाती है और इसके साथ एक और फायदा ये भी है कि आप अपने माहौल पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं डाल रहे होते। by not biking. Do you have like that relationship with your bike that's special? क्या आपका अपने बाइक के साथ एक खास ताल्लुक रहता है? With this thing that you're always using? But yeah, मैं इस पर खुद को बड़ा महफूज तसव्वुर करता हूँ। दूसरे लोगों की तरह मैंने अपनी साइकिल पर कुछ नहीं लगा रखा। अच्छा, तो दूसरों को बाइक बोरो नहीं करने देते? I have to really know the मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं उस शख्स को अच्छी तरह जानता हूँ और मैं उन्हें बताऊंगा कि ये मेरी साइकिल है और ये मेरे बच्चे की तरह है। A problem that you're sort of on the other side of this. एक और सवाल, खास तौर पर यहाँ वाशिंगटन डीसी के ड्राइवर साइकिल सवारों को सख्त नापसंद करते हैं क्योंकि वो जिस तरीके से साइकिल चलाते हैं वो ट्रैफिक को फंसा देते हैं। क्या आप एक मोहताज साइकिलिस्ट हैं या आप भी गाड़ियों के आगे पीछे से साइकिल निकालते हैं?
I would say I'm safe. मैं ये कहूँगा कि मैं एक मुख्तार ड्राइवर हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है। मैं भी साइकिलिंग करते वक्त अपने लिए रास्ता बनाता हूँ। मैं बाज़ दफ़ा साइड वॉक्स पर भी साइकिल चलाता हूँ। मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ सब्र कर सकता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात मुझे साइकिल कुछ तेज़ चलानी पड़ती है। Do you get like yelled at by the I driver? get yelled at. हाँ, ऐसा होता है। कभी हॉर्न सुनने पड़ते हैं और ड्राइवर कभी मुझ पर चलाते भी हैं। That's how it works. यानी सब चलता है। Take everything as it comes. बहुत शुक्रिया रैंडल, साइकिल चलाते रहना। All right, appreciate it. Guys, जैसे आप देख सकते हैं अभी भी लोग अमेरिका में प्लेन्स यूज़ करते हैं। आप ये ना समझिएगा कि क्योंकि हमने बाइक का शो किया हुआ कि लोग प्लेन्स पे नहीं चलते। रज़ा, अमेरिका में हर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, उसी तरह बाइक टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ चुकी है। बाइक टेक्नोलॉजी? बाइक टेक्नोलॉजी। भाई बाइक में क्या टेक्नोलॉजी होगी? 2 पहिए हैं, एक हैंडल बार है, ब्रेक्स होते हैं, गियर्स होते हैं अगर ज़्यादा फैंसी बाइक हो। रज़ा, बाइक टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर चुकी है, तुम भी इवॉल्व हो जाओ। इसी एवोल्यूशन को देखने के लिए मैं एक ऐसे बाइक स्टोर गई जहाँ पर 700 से भी ज़्यादा बाइक्स मिलते हैं, बहुत ही एडवांस बाइक्स और इतने महंगे बाइक्स, आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। रज़ा, माइंड ब्लोइंग। अमेरिका के बाइक कल्चर के बारे में तो हम सीख रहे हैं, मगर मैं बाइसिकल्स के बारे में और सीखना चाहती हूँ। मैं आर्लिंगटन वर्जीनिया में रेवोल्यूशन साइकिल स्टोर में आई हूँ और मैंने सुना है कि इधर इतने सारे साइकिल्स हैं और कुछ तो इतने महंगे जो हमारे मुल्कों में उससे आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं। चलिए जाके देखते हैं क्या क्या बाइसिकल्स हैं। Hello, Hi, are you Katie? I am. Katie, I've heard that you guys have an amazing collection of bikes. I would love to see some. Sounds great. Let's go upstairs. Okay, let's go. So, Katie, why don't we start with... केटी, क्यों ना हम सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली और मुख्तलिफ स्पीडों वाली साइकिलों से शुरू करें। This bike here, for example, is something very similar to what somebody in the city might use. इसकी सवारी और सफ़र बहुत आरामदेह है। ये बहुत हल्की फुल्की है और ये 8 स्पीड की साइकिल है। यहाँ पर स्पीड की शिफ्ट लगी हुई है। जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता है पेडल सख्त होता जाता है और जैसे जैसे नंबर घटता है पेडल नरम पड़ जाता है। This here is a mountain bike. ये पहाड़ी इलाकों में चलाने वाली साइकिल है। ये उन लोगों के लिए है जो जंगलों और नदी नालों और मुश्किल रास्तों पर साइकिल चलाना पसंद करते हैं। इस साइकिल में सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है, सो अगर आप धूल मिट्टी और घास में साइकिल चलाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। ऊंचे नीचे रास्तों के सफ़र के लिए इस साइकिल में खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। For bumpier terrain. The regular price... इस साइकिल की कीमत $2700 है। ये बहुत बड़ी रकम है। Completely normal. Which मेरा ख्याल है कि ये नॉर्मल कीमत है, क्योंकि इसमें साइकिल चलाने वाले की हिफाजत और सहूलत के लिए हर किस्म की टेक्नोलॉजी लगाई गई है। यहाँ कुछ और साइकिलें भी मौजूद हैं। ये साइकिल एक खास मटेरियल कार्बन फाइबर से बनाई गई है और इसका वजन बहुत कम है। इस मटेरियल का इस्तेमाल हवाई जहाज़ों में किया जाता है। ये बहुत ही मजबूत होता है। so it's also Guys, very इसका- strong. इसका वजन मेरे पर्स से कम है। As you can see, the tires. इस साइकिल के टायर उन हाइब्रिड साइकिलों की निस्बत बहुत ही पतले हैं जो आपने अभी देखी हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि इसकी सीट आम साइकिल्स की निस्बत थोड़ी सी ऊंची है, जिसकी वजह से साइकिल सवार कदरे ज़्यादा ताकत इस्तेमाल कर सकता है और चलाते वक्त इसका अंदाज कुछ ज़्यादा एरोडायनामिक है। ये साइकिल तेज़ रफ्तारी के साथ चलाने के लिए बनाई गई है। And they're intended to ride very fast on this bicycle. इस साइकिल में कितने गियर लगे हुए हैं? इस साइकिल के 20 गियर हैं। And this one is... इस साइकिल की कीमत $4399 है। ये एक बड़ी रकम है। खरीदार इसकी इतनी ज़्यादा कीमत इसकी वर्कमैनशिप की वजह से देता है। So our triathlon bikes. और यहाँ पर कुछ और तरह की साइकिल्स भी रखी हुई हैं। आइए इन पर नजर डालते हैं। Wow. You'll This notice- looks like an alien creature from up here. मुख्तलिफ किस्म की साइकिल दिखाई दे रही है। ये साइकिल दूसरी साइकिल से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसके सवार की पोजीशन का ज़्यादा झुकाव आगे की जानिब होता है। Oh, so is this... यानी आप इस तरह से साइकिल पर अपने हाथ जमाएंगे। साइकिल की गियर शिफ्ट इस जगह लगाई गई है और इसकी ब्रेकें यहाँ लगी हुई हैं। This, let's see how... This is very... ये साइकिल भी बहुत हल्की है। This is all aerodynamic.
हाँ बिल्कुल, ये भी मुकम्मल तौर पर एरोडायनामिक साइकिल है जिसमें इसका ये खुसूसी मॉडल भी शामिल है। So it doesn't offer any resistance to your speed because यानी ये स्पीड के मामले में किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं करता। और इसकी कीमत क्या है? So this bike इसकी कीमत $3000 है। I'm guessing that most of these bikes इनमें अक्सर साइकिलों के स्केलेटन बुनियादी नौइयत के हैं। इनके लिए बहुत सी एसेसरीज की भी ज़रूरत पड़ती है जिनमें साइकिल में इजाफा किया जा सकता है। क्या हम वो चीज़ें भी देख सकते हैं? every bike rider should have. So this is a cleaner. ये एक क्लीनर है, आप हर किस्म की साइकिल पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। और ये एक लुब्रिकेंट है, आपको यकीनी बनाना होता है कि साइकिल की चेन खुश्क न पड़े। इसके अलावा आपके पास टायर ठीक करने का सामान भी मौजूद होना चाहिए। अब मैं आपको साइकिल की कुछ अटैचमेंट्स के बारे में बताती हूँ। आपको अपनी साइकिल के लिए एक ताले की ज़रूरत होती है ताकि आपको अगर कहीं रुकना पड़े तो आप उसे ताला लगा सकें। अगर आप कम रोशनी में या मिट्टी और धूल के रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं तो आपको अपनी साइकिल के आगे और पीछे ये लाइट लगाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। Your desk, it's important to have lights on the front and on the back. यानी ये वो चीज़ें जिनका आप अपनी साइकिल में इजाफा कर सकते हैं। इससे साइकिल की कीमत भी बढ़ जाएगी। So much My for helping pleasure, us out. absolutely. I feel educated and confused and ये सब बहुत शानदार है। केटी, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं स्टोर का एक चक्कर लगाऊंगी और ये देखूंगी कि आपके स्टोर में और भी क्या कुछ मौजूद है। शुक्रिया। the store and see what else there is there. All right. Thank you. Thank you. देखा रजा कितने मॉडर्न बाइक्स थी। शिनाली, तुमने खुद बाइक नहीं चलाई? नहीं नहीं। नहीं Guys, I think you should take a look at this. Raza, how could you do this to me? Where did you get the footage from? शिनाली छोड़ दो, हमारे में बड़ी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। It's time for a break, but don't go anywhere. ब्रेक के बाद क्या साइकिल्स पूरे आवाम के लिए फराहम की जा सकती हैं? वॉशिंगटन डीसी ने यही करने की कोशिश की है। वैसे बाइसिकल चलाने के बेनिफिट्स भी तो होंगे ना काफी। शिनाली, बाइसिकल चलाने के बहुत बेनिफिट्स हैं और इसलिए लोग बाइसिकल की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए आज का शो इसी ट्रेंड के बारे में है। सिर्फ लोग ही नहीं, इंडिविजुअल्स ही नहीं, वैसे लोकल गवर्नमेंट्स ने भी तो इस बेनिफिट को रिकॉग्नाइज किया है। एग्जैक्टली गाइस, और इसी वजह से आई वांट टू फाइंड आउट अबाउट द कैपिटल बाइक शेयर प्रोग्राम। गाइस, यहाँ वॉशिंगटन डीसी में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए लोगों को बाइक्स फराहम की जाती हैं। ये लोकल गवर्नमेंट्स क्यों करी है और उसके क्या फ़ायदे हैं, नॉट ओनली टू इंडिविजुअल्स लेकिन पूरी सोसाइटी के लिए, आइए पता करते हैं। रजा, हमने भी बाइक शेयर किया है। वैसे हमने भी बाइक शेयर किया है शिनाली। तुम्हारी बाइक रेड है और मेरी बाइक भी रेड है, लेकिन मेरी बाइक बेहतर है। Whatever. गाइस, मैं इस वक्त एक कैपिटल बाइक शेयर डॉकिंग स्टेशन के सामने हूँ। बेसिकली अगर आपको एक दिन बाइक रेंट करनी है, आप इस डॉकिंग स्टेशन पर आ सकते हैं, बाइक निकाल सकते हैं, पूरे दिन उसको चला सकते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे उसको वापस यहाँ बाइक डॉकिंग स्टेशन पे रख सकते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है और बहुत से शहरों में अमेरिका में ये इस्तेमाल किया जा रहा है। आज कैपिटल बाइक शेयर प्रोग्राम की एक नुमाइंदा हमारे साथ है, उनसे हम पूछेंगे कि आखिर इस प्रोग्राम का फ़ायदा क्या है। Kim, how are you doing? I am well, thank you. Tell me this program. आप हमें इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। ये हमें पूरे वॉशिंगटन डीसी में नजर आता है। मेरा पहला सवाल ये है कि इस प्रोग्राम के पीछे तस्वर क्या था? The idea behind starting this program. कैपिटल बाइक सफर करने का एक प्रोग्राम है। इसका मकसद ये है कि लोग ज्यादा आसानी से और ज्यादा बेहतर तरीके से आ जा सकें। Well, that's the question. क्या इस शहर में आने जाने के लिए साइकिल की सवारी फायदेमंद और बेहतर जरिया है? शहर के लिए ये बहुत अच्छी सवारी है। इसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके जरिए वो ज्यादा जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उनके पैसे भी कम लगते हैं और साइकिल की सवारी माहौल के लिए भी अच्छी है। The system has been. आपका ये सिस्टम यहाँ वॉशिंगटन डीसी में बहुत ज्यादा कामयाब है। क्या इसकी कामयाबी का यहाँ की जियोग्राफिया से ताल्लुक है?
Well, DC has a pretty decent. डीसी में सड़कों का बहुत अच्छा नेटवर्क मौजूद है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के इलाकों का पता चलाना बहुत आसान है। ये शहर टूरिस्ट में खास तौर पर पसंद किया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ ऐसी जगहों के पास अपने बाइक स्टेशन कायम किए हैं जहाँ लोग जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ मुलाजमतों के भी बहुत से मौके मौजूद हैं। Supported that. Tell us a little bit about these stations. इन स्टेशंस के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इस सिस्टम के लिए बहुत अहम है। इनमें बिजली कहाँ से आती है और साइकिलों की हिफाजत कैसे की जाती है? How do you keep them secure? How do you keep the bike secure? Well, हमारा ये सिस्टम सोलर पावर पर चलता है। आप देख सकते हैं कि स्टेशन के ऊपर एक सोलर पैनल लगा हुआ है। इस स्टेशन को आसानी से छोटा बड़ा किया जा सकता है, क्योंकि ये निज़ाम जमीन में फिक्स नहीं है, बल्कि जमीन की सतह के ऊपर है, जिसे 1 घंटे के अंदर आसानी से लगाया या हटाया जा सकता है। साइकिल में एक मैकेनिज्म मौजूद है जो उसे डक में लॉक कर देता है। साइकिल्स की चोरी के वाकयात बहुत कम हैं। लापता होने वाले साइकिल्स आमतौर पर 24 घंटों के अंदर मिल जाते हैं। गालिबन इसकी वजह यह है कि साइकिल ले जाने वाले बाज अफराद इसे वापस करना भूल जाते हैं, या वो इनकी निगरानी नहीं कर पाते और कोई दूसरा शख्स साइकिल उठाकर ले जाता है। लेकिन लोगों की बड़ी अक्सरियत साइकिल ले जाने के बाद उन्हें वापस कर देती है। इसलिए साइकिल्स की सिक्योरिटी कोई बड़ा मसला नहीं है। system bike theft has not been an issue. I guess last मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या आप खुद ये इस्तेमाल करती हैं? Absolutely, I love it. मुझे ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। अगर मैं किसी ट्रिप पर जाना चाहूँ या किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहूँ और मुझे ये पता ना हो कि वहाँ से मैं घर जाऊँगी या नहीं, तो मैं साइकिल लूँगी। अगर मौसम ठीक ना हो, जैसा कि इन दिनों वॉशिंगटन डीसी में है, तो हो सकता है कि मैं मेट्रो में सफर करूँ। Because right now I have my bike share home. Kim, thank you so much for your time and good luck with the program. Thank you. गाइस, मैं इस वक्त डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ कि ये कैसे काम करता है। बेसिकली ये बहुत आसान है। मैंने अपनी $50 की मेंबरशिप दी हुई है और उसके ज़रिए मुझे ये की कार्ड मिली है। इस की कार्ड के ज़रिए मैं कभी भी कहीं भी इस बाइक को रेंट कर सकता हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। की कार्ड को अंदर स्लॉट में डाला, लाइट ग्रीन हुई, की कार्ड निकाला, बाइक को निकाला और मैं दुकान पे जा रहा हूँ। स्टे विद अस, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको एक पुराना जमाना याद करवाएंगे। एक ऐसा जमाना जब साइकिल्स बॉलीवुड के हीरो होते थे। वैसे रजा, डीसी के बाइक शेयर के सक्सेस को देख के अभी न्यूयॉर्क में भी बाइक शेयर शुरू हो गया है। आई मीन आई हैव टू से कि अमेरिका में ये बाइकिंग फिनोमेना काफी कूल फैक्टर है उसमें। अबे ये अमेरिकन कितने अनकूल हैं। हमारे यहाँ तो बाइकिंग कब से कूल बनी हुई है। माइकल है तो साइकिल है, माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं। अमेरिका में तो साइकिल अब फैशनेबल हो रही है और माइकल साइकिल पर सवार हो रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान में तो साइकिल दसियों साल पहले फैशन में थी। बॉलीवुड की हीरोइन साइकिल पर चला करती थी। हीरो भी अपने जज्बात का इजहार साइकिल पर किया करता था। मेरे दिल लहरा के चल। साइकिल पर स्टंट्स करके हीरोइन को इम्प्रेस किया जाता था। हे सुनो सुनो मिस्टर जी, मेरे दिल का मैटर जी। और अगर साइकिल ना होती तो कई बार हीरो अपने दिल की बात हीरोइन को बता भी ना पाता। आजा निबेजा साइकिल पे, आजा निबेजा साइकिल पे, आजा निबेजा साइकिल पे, आजा निबेजा साइकिल पे। कई बार तो हीरोइन को हीरो के प्यार की गहराई का पता ही ना चलता अगर साइकिल ना होती। खैर, गाना तो कोई भी लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ फिल्में तो बनी ही साइकिल की वजह से। लड़की साइकिल वाली, लड़की साइकिल वाली। और कई बार तो हीरो हीरोइन के साथ साइकिल नहीं थी, लेकिन थी। कभी पीछे कभी आगे, कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल क्या चक्कर, कभी आगे कभी पीछे। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और बॉलीवुड में साइकिल का वो मुकाम न रहा और अब माइकल साइकिल चलाने लगा है। हाय माइकल है तो साइकिल है, माइकल जो नहीं साइकिल भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो कूल फैक्टर नहीं रहा सोनाली बाइक्स के लिए।
लोग अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बाइक चलाते हैं। और अमेरिका में तो ज़्यादातर लोग लीजर के लिए चलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्यों चलाते हैं लोग? हमने कुछ पाकिस्तानी बाइकर्स से पूछा कि वो बाइसिकल क्यों चलाते हैं, उनको बाइक चलाते हुए क्या महसूस होता है। लेट्स फाइंड आउट रज़ा। डीजल बहुत महंगा, पेट्रोल बहुत महंगा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बंदा गाड़ी को नहीं अफोर्ड कर सकता। दोस्त तो कहते हैं मोटरसाइकिल ले लें, मैंने कहा भाई हमारे वसाइल नहीं हैं, मोटरसाइकिल कैसे अफोर्ड करें, उसका पेट्रोल किस तरह पूरा हो, मतलब ये सारे मसाइल का सामना है ना। प्रेफर क्या करना है यार, बस साइकिल है, मोटरसाइकिल है और गाड़ी है। ये है कि गाड़ी में हो तो हर बंदा सलाम दुआ करता है, मोटरसाइकिल पे भी कुछ ना कुछ हेलो हाय हो जाती है, और साइकिल पे हो तो बिल्कुल ही बस इग्नोर ही किया जाता है उस बंदे को ना। साइकिल चलाने वाले यही कहेंगे, इसकी उम्मीद तो हमें थी, लेकिन वो साथ में ये भी कहेंगे इसकी नहीं। हम तो ये इसको अच्छा समझते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, ठीक। हम इसको ये नहीं बेइज्जती नहीं समझते हैं, ये अच्छी बात है हमारे लिए कि जो शाम को हम सुबह जाते हैं शाम को घर चले जाते हैं, हमारे लिए इस पे आसानी। वो साइकिल है भी बेहतर है, आने जाने में टाइम की भी बचत हो जाती है और जाते वक्त भी। मैं साइकिल चला रहा हूँ तो कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, ये तो मेरे लिए एक अच्छा कि अपनी टांगों से अल्लाह पाक ने मुझे टांगें दी हैं, हाथ दिए हैं, तो मैं इनको इस्तेमाल में लाऊं और इनसे मैं मेहनत मजदूरी करूं। साइकिल चलाने वालों से बात करके हमें कुछ नई बातें भी पता चली, मसलन साइकिल और चीन की तरक्की में क्या रिश्ता है। चाइना में कब से लोग फिर रहे साइकिलों पे, उसका वज़ीर आज़म भी एक ज़माने में साइकिल पे फिर रहा था, तो आज लोग कितना आगे चला गया। साइकिल चलाने वालों को ना तो पेट्रोल डीजल चाहिए, ना ही सरकारी ट्रांसपोर्ट, वो तो हुकूमत से सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं। हुकूमत के लिए तो यही मैं कहूँगा कि बत्ती का तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो मच्छर का तो कुछ कर दें, गरीब आदमी चलो आराम से सोते जाए बस। गाइस, ये थे कुछ पाकिस्तानियों के ख्यालात अबाउट बाइकिंग, लेकिन हमने सोचा कि कुछ अमरीकियों से भी पूछना चाहिए कि व्हाट डू दे फील अबाउट बाइकिंग और वो क्यों करते हैं, ये पता करते हैं। मुझे बाइक बहुत पसंद है, एक तो ये सेहत के लिए अच्छी है, दूसरी तेज रफ्तार सवारी है, ये मजेदार है, सस्ती है और मेट्रो ट्रेन से तेज है। ये बहुत ही मुनासिब सवारी है और माहौल के लिए अच्छी है। बाइक से मिलने वाली एक्सरसाइज और आज़ादी हमें पसंद है। साइकिल चलाना सेहतमंद है और ये माहौल के लिए भी अच्छी है। ये अपने स्कूल कई बार बाइक पर ही जाता है। बाइक सस्ती है और माहौल के लिए अच्छी है। न्यूयॉर्क में ये बहुत ही आरामदेह है बाकी सवारियों के मुकाबले। मज़ा आता है, ताज़ा हवा मिलती है। दूसरी बात, ट्रेन लेने के लिए स्टेशन नहीं जाना पड़ता और इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बस साइकिल उठाइए और चलिए। I love it. Guys, that's all the time we have for today's show. And Raza, just in time, बारिश भी फिर से शुरू हो रही है and we have bikes to head home जल्दी। Guys, please follow us on Facebook and Twitter, हमें feedback ज़रूर दीजिएगा। But that's all the time we have for today's show. अगले बार फिर मिलते हैं।